हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसीज़। उसमें हम देखेंगे कोविड-19 जो एग्ज़ाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शियस disease are caused by viruses or bacteria that primarily affected respiratory system include nose, throat and lung. This disease spread through respiratory droplet from cough, sneezes or close contact. Infectious respiratory disease are among the most common illness worldwide and can range from mild condition like the common cold to severe and life-threatening disease such as tuberculosis and COVID-19. This disease spread easily, especially in crowded environments through और उसमें हम देखते हैं एयरबर्न्स, ड्रॉपलेट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड कंटेमिनेटेड। ठीक है, फिर हम देखेंगे डेफिनेशन। A disease of the respiratory system caused by pathogenic microorganism that can be transmitted from one person to another. उसमें हम देखेंगे एक एग्जाम्पल लिया है जो है कोविड-19 का, जिन्हें हम कोरोना वायरस कहते हैं। The COVID-19 is a highly contagious respiratory disease caused by a virus called SARS-CoV-2. SARS means severe acute respiratory syndrome. It was first identified in 2019 and led to a global pandemic affecting millions of people worldwide. It mainly affects the lungs and respiratory system but can also infect other organs. The coronavirus that infect human and animal life. यहाँ पे हमने डायग्राम निकाली है स्ट्रक्चर ऑफ कोविड-19। ओके, तो यहाँ पे हमने लेबल किया है एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन, स्पीक मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, आरएनए, लिपिड बाइलेयर। ये हमारी डायग्राम है। ठीक है, स्ट्रक्चर है ऑफ कोविड-19 का। ठीक है, फिर हम देखेंगे ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन देखते हैं। कोविड-19 स्प्रेड मेनली थ्रू airborne transmission. Tiny droplet released when an infected person cough, sneezes, talk and breathing. This droplet can be inhaled by other nearby. Close contact being near an infected person, especially indoor or crowded places. Surface transmission less common, touching contaminated surface and then touching face. एग्जाम्पल आई, नोज, माउथ। हमने यहाँ पे चार्ट भी शो किया है ट्रांसमिशन का। कफ है, स्नीजिस है, टचिंग है, टॉक है और एयर ड्रॉपलेट है। ठीक है, फिर हम डायग्राम देखते हैं कोविड इन्फेक्शन। उसका लेबल हमने किया है कोविड इन्फेक्शन करके हम। ठीक है, पहले तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोविड-19 वायरस नोज एंड माउथ के थ्रू अंदर जा रहा है। फिर डिसीज़ कौन से हो रहे हैं, इन्फेक्शन कौन से हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ठीक है, फिर इन्फेक्शन हार्ट में हो रहा है जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल मसल डिस्फंक्शन, मायोकार्डियट। फिर किडनी, एक्यूट किडनी इंजरी होती है। ठीक है, फिर लीवर में इम्पेयरमेंट और फिर इंटेस्टाइन में डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल इंटेस्टिनल फ्लोरा। फिर लंग्स में होते हैं पल्मोनरी डिसीज़। एग्जाम्पल कफ, इन्फ्लामेशन, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ओके, फिर हम सिम्टम देखेंगे। सिम्टम में पहले कॉमन सिम्टम है। कॉमन सिम्टम यहाँ पे हमने चार्ट बनाया है। ओके, तो कॉमन सिम्टम में हमने देखे हैं कफ, फटीग, रनी एंड ब्लॉक नोज, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, हेडेक एंड फीवर। फिर अदर सिम्टम में हम देखते हैं नोसिया, वोमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, डायरिया, मसल एक।
ठीक है। फिर सेवरल सिम्टम में हम देखते हैं नीड अर्जेंट केयर, ठीक है, मतलब उन्हें अर्जेंट केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सेवरल में देखते हैं हम चेस्ट प्रेशर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग। ओके, फिर हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं सम पीपल में हैव नो सिम्टम, उन्हें असिम्टोमेटिक कहते हैं बट कैन स्टिल स्प्रेड द वायरस, ठीक है, फिर भी वो वायरस स्प्रेड करते हैं। हमने फिर एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, उसका नाम है साइन एंड सिम्टम, ठीक है। तो हेडेक है, नसल कॉन्गेशन है, सोर थ्रोट है, ड्राई कफ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, मसल पेन एंड जॉइंट पेन। हु इज़ एट हायर रिस्क? People more likely to develop several illness include first older adult, second people with disease like diabetic, heart disease, lung disease, obesity, एंड सेकेंड पीपल विथ वीक इम्यून सिस्टम, जिन्हें वीक इम्यून सिस्टम है उन्हें भी हाई रिस्क रहते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है? RT-PCR टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है, चेस्ट CT स्कैन, ठीक है, फॉर सेवरल केसेस में हम करते हैं। फिर ट्रीटमेंट है, देयर इज़ नो कंप्लीट केयर बट ट्रीटमेंट फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम। माइल्ड केसेस में कैसे रहता है? हम रेस्ट, फ्लूइड, पैरासीटामोल लेके होते हैं। फिर सेवरल केसेस में कैसे होते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीवायरल मेडिसिन, हॉस्पिटल केयर। वैक्सीनेशन कैसे है? वैक्सीनेशन आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव protection against several illness, help reduce hospitalization, several disease and death, ठीक है। बूस्टर डोज में बी रिक्वायर्ड ओवर टाइम, ओके। फिर हम देखेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हमने लिखा है टू रिड्यूस रिस्क, वेयर अ मास्क इन क्राउड प्लेसेस, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली, अवॉइड प्योरली वेंटिलाइजेशन एरिया, गेट वैक्सीनेटेड एंड बूस्टेड, स्टे होम इफ़ सिक, ओके। फिर हम देखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में मतलब रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट हमने डाले हैं। फर्स्ट, COVID-19 हैज़ हैड मेजर ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमी एंड डेली लाइफ। सेकेंड, इट highlighted the importance of public health preparedness, rapid scientific research and international cooperation. Third है vaccines and treatment have improved outcome. Summary है COVID-19 is a highly contagious respiratory illness caused by the viruses जिसका नाम है SARS-CoV-2, primarily spread through respiratory droplet and airborne particle and infected person cough, sneeze, talk. Third, common symptom include fever, cough, fatigue, loss of taste और smell, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन है इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसीज ये एंड होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसीज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई जूलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्ज़ाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा, ओके। अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।